हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी छोटी होने वाली क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन जो भी दिया गया है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस क्षेत्र में या किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में बंदरगाह, बंदरगाह किसको बोलते हैं? तो बंदरगाह को बोलते हैं पोर्ट। ठीक है, पोर्ट। तो ये वह तटीय क्षेत्र है जो समुद्री व्यापार और यात्रा को नियंत्रित करते हैं। समझ आ रहा होगा कि ये कैसा क्षेत्र है। तो ये एक तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के किनारे होते हैं, उनको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। जैसे कि हमारे भारत में नीचे दक्षिण में दिखाई देता है तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये वह तटीय क्षेत्र है जो समुद्री व्यापार और यात्रा को नियंत्रित करते हैं, जहाँ से समुद्र के थ्रू व्यापार किया जाता है और यात्रा की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? तटीय क्षेत्र कहते हैं। तटीय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख बंदरगाह है उनमें 13 है, और जो गैर प्रमुख बंदरगाह है वो लगभग 200 है, जो छोटे छोटे हैं, और जो मुख्य हैं वो कितने हैं? 13 है। तो जो तटीय क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र, जिसको पूर्वी तटीय राज्य भी बोलते हैं और इसको पश्चिमी तटीय राज्य भी। ठीक है, अगर आप मैप देखोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी तटीय है, जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी तटीय राज्य हैं। चलिए अब देखते हैं बंदरगाह। 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक बड़े जो 3 बंदरगाह हैं वो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, आपको पता है तमिलनाडु राज्य में जो किधर है? जो पूर्वी राज्य में पड़ता है। ठीक है, पूर्वी दिशा में पड़ता है। इसके बाद में जो 200 छोटे बंदरगाह हैं उनमें से 55 ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, 55 कहाँ है? महाराष्ट्र में है, जो छोटे जो बंदरगाह हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह आते हैं। सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह है और पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह। तो पश्चिमी में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कांडला, जो है दीनदयाल जिसको बोलते हैं, और ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात भी आपने देखा होगा पूर्वी तटीय राज्य है जो। ठीक है, गुजरात। इसके बाद मुंबई, मुंबई उसके बाद आता है उसी नीचे मुंबई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, मुंबई क्या है? एक बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, इसको नहावा सेवा भी बोलते हैं, नहावा सेवा पोर्ट, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद है कोचीन, ये केरल राज्य में पड़ता है। न्यू बेंगलोर, ये भी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में है मोरमुगाओ। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है, और गोवा सबसे छोटा तटीय राज्य है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा किसका है? तो वो राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद में कोलकाता, कोलकाता ये पूर्वी तट पर है, तो इसमें है हल्दिया सहित। ठीक है, इस बंदरगाह। इसके बाद में पारादीप, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। फिर विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। कामराजर, ठीक है, ये कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। चेन्नई, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? बंदरगाह है। और तूतीकोचीन, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। ठीक है, ये भी बंदरगाह है। और एक है पोर्ट ब्लेयर, ये राज्य में नहीं पड़ती, ये पड़ती है द्वीप में। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है भारत के पूर्वी तट पर नीचे की तरफ, वो समुद्र में, इसको बंगाल की खाड़ी में उसमें पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो ये कुछ बंदरगाह थे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले जो बंदरगाह है उसका नाम है कांडला पोर्ट। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से, और ये कहाँ है? गुजरात में है, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। इसका अभी नाम जो है वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, और इसका पहले का नाम क्या है? तो ये है कांडला पोर्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारत को लाभ इसी पोर्ट से होता है, इसी बंदरगाह से भारत को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
टेक्स्ट फ्री ट्रोल्ड होता है, ठीक है। ज्वारीय पतन, इसके बाद में कार्गो नियंत्रण के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है। तो ये कार्गो नियंत्रण के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट क्या है, तो ये कांडला पोर्ट, जिसका वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय नाम है, ठीक है। तो मेन से इतना है कि इसका नया नाम क्या है, ये कहाँ पर स्थित है और ये प्राकृतिक है। इसके बाद में ये कैसा है, ये कार्गो नियंत्रण आधार पर इसको भारत का सबसे बड़ा पोर्ट माना गया है, ठीक है। इस तरीके के और ज़्यादा कुछ ज़रूरी खास नहीं है, इन्हीं में पूछा जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है कि किस राज्य में है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो ये है गुजरात राज्य में, ठीक है। और न्यू नाम क्या है इसका, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके बाद में सेकंड है हमारा बॉम्बे पोर्ट, ठीक है। तो ये मुंबई पोर्ट, आपको तो पता होगा ये कहाँ है, तो ये पोर्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है, तो मुंबई पोर्ट, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये व्यस्त बंदरगाह है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, व्यापार और आवागमन और समुद्री यात्रा यहीं से की जाती है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड है हमारा JL नेहरू पोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनके नाम पर इसको रखा गया है। तो इसका नया नाम नाभावा सेवा है, ठीक है, नाभावा सेवा है। ये महाराष्ट्र में 1989 में निर्मित किया गया था, ठीक है। ये सबसे बड़ा कृत्रिम पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू के ऐसा पोर्ट है, तो ये कृत्रिम पोर्ट है। मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट का जो भार है उसको कम करने के लिए, यानी कि जो मुंबई बंदरगाह है उसको कम करने के लिए यहाँ से भी यात्रा है और यहाँ से भी व्यापार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ है वो है मर्मगोवा बंदरगाह, ठीक है। तो ये किस नदी पर है, तो ये है जुबारी नदी पर, जुबारी नदी, ठीक है। ये बंदरगाह गोवा में स्थित है, कहाँ है, गोवा में। ये एक प्राकृतिक पोर्ट है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ पोर्ट है। ईरान के लिए लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। यहाँ से जो ईरान देश है उसके लिए लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद है न्यू मंगलोर, ठीक है। तो ये पोर्ट कर्नाटक राज्य में स्थित है, कहाँ है, कर्नाटक राज्य में। इसका अन्य नाम इंदिरा गांधी पोर्ट है। न्यू मंगलोर पोर्ट का एक अन्य नाम और है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी पोर्ट, ठीक है। बाबू बुदान पहाड़ियों से निकाले गए खनिज का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। जो बाबू बुदान पहाड़ियाँ है उनसे जो खनिज निकाले गए हैं वो यहीं से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कोचीन बंदरगाह, ठीक है। तो ये केरल राज्य में स्थित है, ठीक है, केरल राज्य में पड़ता है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, स्पेशल SSC के एग्जाम्स में, कि कोचीन को क्या कहा जाता है, कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो ये कोचीन को, ठीक है। ये सेकंड सबसे बड़ी प्राकृतिक पोर्ट है। सेकंड सबसे बड़ी क्या है, प्राकृतिक पोर्ट है, बंदरगाह है। ये अंग्रेजों के समय व्यापार को नियंत्रित करता था, ठीक है। जब अंग्रेजों के टाइम था उस टाइम पे ये यहाँ से व्यापार को नियंत्रित करते थे, ठीक है। तो ये हमारे 6 जो बंदरगाह है ये पड़ते हैं पश्चिम में, ठीक है, पश्चिमी तट पर। इसके बाद में जो पूर्वी तट पे पड़ते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पूर्वी तट पे पड़ता है कोलकाता पोर्ट, जिसको बोलते हैं कोलकाता बंदरगाह। इसे डायमंड हार्बर पोर्ट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, डायमंड हार्बर पोर्ट, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना, ठीक है। कोलकाता पोर्ट क्या है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसका अन्य नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसका अन्य नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना कोलकाता पोर्ट को, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये हुगली नदी के किनारे है, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। तो सॉरी, अन्य पोर्ट का नाम है, हुगली नदी के किनारे जो बसा है उसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार इसे कहते हैं, ठीक है। पूर्वी भारत का जो प्रवेश द्वार है वो किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, ठीक है, कोलकाता पोर्ट को। जूट का व्यापार सबसे ज़्यादा यहीं से होता है, ठीक है। जूट का व्यापार जो होता है सबसे ज़्यादा इधर से ही होता है, पूर्वी द्वार से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे का सेकेंड वाला। सेकेंड है हमारा पारदीप पोर्ट, ठीक है। पारदीप पोर्ट ये कृत्रिम पोर्ट है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। कलकत्ता और विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। जापान के साथ लौह अयस्क और कोल का व्यापार किया जाता है इसी पोर्ट से, इसी बंदरगाह से, ठीक है। इसके बाद में हमारा है थर्ड विशाखापट्टनम पोर्ट।
इसे विजाग पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, इसको विजाग पोर्ट भी कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। 1933 में लॉर्ड वेलिंगस्टन द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि जो लॉर्ड वेलिंगस्टन थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1933 में। ये सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कैसा है? सबसे ज़्यादा गहरा है। ये भू आविष्टित पोर्ट है। ये भू आविष्टित क्या है? पोर्ट है। भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट्स को सामान उपलब्ध यहीं से होता है, इसी से किया जाता है, ठीक है, इसी के थ्रू यहीं से आवागमन किया जाता है। जो स्टील कंपनियां होती है उनको लिए सामान, ठीक है। इसके बाद में जो फोर्थ है वो है चेन्नई पोर्ट, ठीक है, चेन्नई। इसे मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखना कि किस पोर्ट को मद्रास पोर्ट कहते हैं, तो वो चेन्नई पोर्ट को मद्रास पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये कृत्रिम पोर्ट है। इसका निर्माण 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। ये पोर्ट तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। सबसे प्राचीन कृत्रिम पोर्ट है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसको, ठीक है, श्रीलंका के साथ ज़्यादा व्यापार किया जाता है चेन्नई पोर्ट से, ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी राज्य में पड़ता है और नीचे की तरफ पड़ता है और उधर ही क्या है? श्रीलंका भी है हमारे भारत के नीचे ही, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का है पांचवा तिरुतिकोरिन पोर्ट, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका अन्य नाम V.O. चिदम्बरनार पोर्ट है, ठीक है। पर्ल सिटी फिश, इसको बोलते हैं फिशिंग पोर्ट, इसी को बोलते हैं, ठीक है, पर्ल सिटी है फिशिंग पोर्ट। इसके बाद में पर्ल फिशिंग के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है, कनेक्टेड विथ रिकॉर्ड्स और रील्स। इसके बाद में है छठा एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। इसका अन्य नाम कामराज बंदरगाह है। इसका निर्माण 2001 में हुआ था। कृत्रिम बंदरगाह है ये। कोयले का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। ये लाइन याद करने वाली है कि कोयले का प्रमुख निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो वो है एन्नोर बंदरगाह, ठीक है। भारत का पहला वाणिज्य पोर्ट है ये। क्या है? भारत का पहला वाणिज्य पोर्ट, ठीक है। प्राइवेट कंपनी का हस्तक्षेप होता है यहाँ पे, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट, ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट है ये, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पोर्ट जो पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से कई बार कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो कोई भी पोर्ट वाला आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे नोट्स आपको समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए और इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए प्लीज़।